What was your first impression of when you first read or heard about Bads of Bollywood और पढ़ा एंड आर्यन ने जो नरेट किया हो या बताया हो आपको या स्क्रिप्ट दी हो, आर्यन का पहला इंप्रेशन क्या था आपका? यार पहले मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया था, उस टाइम पे तो मैं ऑडिशंस देता था यार, ऑडिशनों का दौर था वो, मेरे खटाखट होते थे. सो करण मली और नंदिनी ने मेरा ऑडिशन लिया था. फिर मैंने फर्स्ट टाइम जो स्क्रिप्ट आर्यन ने नरेट की थी, हमने रीड करी थी साथ, टेबल रीड किया था सब एक्टर्स ने फर्स्ट टाइम. तो स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे थोड़ा, मैं स्केप्टिकल था, मतलब मुझे करना वो नहीं था. तो मैंने आर्यन को बोला, आर्यन आई डोंट फील लाइक, मतलब क्योंकि एक लौता कैरेक्टर परवेज ऐसा था जिसके बारे में लिखा नहीं था स्क्रिप्ट में कुछ. सबकी फैमिली थी, बैकग्राउंड था, सबके साथ कुछ हो रहा है. परवेज ऐसा था, कुछ था ही नहीं उसका. सो आई टोल्ड आर्यन मैं आगे पूरा लीड कर रहा हूँ यार, हीरो बन रहा हूँ आगे, सब प्रोड्यूसर्स मुझे हीरो बना रहे हैं यार, मैं इसमें कुछ मेरे को लगता नहीं मेरे लिए. कह रहे एक बार घर तो आ. तो घर गया मैं वहाँ पर उसके, और उसने मुझे बोला, भाई आई हैव फुल फेथ इन यू, दैट्स वाई आई चोज यू, एंड आई हैव फुल फेथ इन माई सेल्फ, एंड दिस आई लव दिस कैरेक्टर, दिस इज माई फेवरेट कैरेक्टर इन द होल सीरीज, और ये सबसे ज़्यादा चलेगा, वो हम लोग बनाएंगे ऑन सेट, तेरे लिए मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है. तो मैंने कहा ओके, कर लूँ भरोसा. तो उसने वो भरोसा मैंने किया, और उसने सच्ची में मुझे जो मन हुआ मेरा करने दिया उसने मुझे सेट पे. बाकी सबको वो करके दिखाता था कैसे करना. इज अ वेरी गुड एक्टर, सो ही यूज्ड टू टेल, बट सिर्फ एक लौता मैं ही था जिसको वो करके दिखाता नहीं था. ही यूज्ड टू जस्ट, वी यूज्ड टू जैम, और मेरा और आर्यन का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है. वी रियली, इफ वी स्टार्ट जैमिंग, सारे एक्टर्स ऐसे बैठ जाते थे, शिट अब ये टाइम लेंगे दोनों. तो हम लोग जैमिंग करके चीज़ें ऐसी निकाली हैं हमने, कुछ चीज़ें तो बहुत ही क्रेजी निकली हैं वो. बताओ. जैसे वही कि तेरी शक्ल को क्या हुआ मेरी शक्ल को, क्या खूबसूरत है माशाल्लाह, कैसा है रे तू, कैसा हूँ ना मैं. तो वो सब ऑन द स्पॉट निकला है वो सब चीज़ें. और एक बड़ा मुझे पसंद आता है, वो मैं पता नहीं इधर बोलूँगा नहीं, लेकिन एक मुझे बहुत पसंद है वो लाइन की, वो बोलती क्या कर रहा है. मैंने कहा मैं क्या रोज लड़की भगाता है, डैश कपल. वो जो चीज़ें कुछ ऑन द स्पॉट चीज़ें निकली हैं, बड़ी कमाल की वो है. और बाकी तमल्ली में तो आर्यन का दिमाग है, तो उसने कहा तमल्ली में गाएगा तो उनके आगे. मैंने कहा चलो ठीक है. Amazing. How is Aryan as a director versus, as someone now you've come to know as a dost, as a friend, as outside the world of the set? यार ही इज़ अमेजिंग, ही इज़ वेरी ब्रेव. वो अच्छा, एक तो वो उसकी आदत ये है कि मेरी मम्मी आएंगी तो पैर छुएगा, एकदम अच्छा बच्चा बन जाता है वो. तो मम्मियों को ना वो हो जाता है, देखो इसकी तरह बनो, देखो इसे कितना संस्कारी लड़का है. मैं पीछे तो, अरे तू तो मम्मियों के आगे तो तू बहुत वो बन जाता है. कह रहा है यार यही तो मेरी टेक्निक है, सारे दोस्तों की मम्मी मुझे पसंद करती है, मेरे दोस्तों को जाने देती है मेरे साथ. तो मैंने कहा ठीक है यार, अच्छी बात है. सो एक ये है, एंड ही इज़ रियली विटी, ही इज़ रियली फनी, ही इज़ विटी, बहुत मस्ती खोर है. बस वो कैमरे के आगे वो नहीं करेगा, मीडिया के आगे उसको सीरियस रहना सही लगता है. तो मुझे वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ें जो लगी इन बैड्स ऑफ बॉलीवुड की, पूरा शो, अ लॉट ऑफ द शो हैज़ द आउटसाइडर एंड नेबो किड डिबेट, पर सारी कास्टिंग में ना आउटसाइडर्स ही हैं. इतनी इंटरेस्टिंग बात लगी कि वो डिबेट के अंदर, मतलब चॉइस तो ले ली उसने, पूरा ही सबको बाहर के लोगों को लाया है. सो डिड यू हैव दिस कॉन्वर्सेशन अबाउट आउटसाइडर्स, नेपो किड्स विद हिम? व्हाट वाज हिज? यार ही इज द सन ऑफ द बिगेस्ट आउटसाइडर ऑफ आवर कंट्री. आई मीन व्हाट डू यू लाइक? और मुझे लगता है बहुत पुरानी हो गई है डिबेट आउटसाइडर इनसाइडर. मुझे तो लगता है मेरा भी टाइम आ गया नेपो किड्स छोड़ने का मार्केट में. हाँ यार, अब 15 साल हो गए हैं, अब मुझे भी, मेरे भी छोटे छोटे नेपो किड्स घूमे इधर, अच्छा लगेगा. तो है ना भाई, तो वही है, वो वेट कर रहा बेचारा. मेरे साथ कोई तमल्ली में नहीं कर रहा ना भाई, वेटिंग तो मैं भी कर रहा हूँ, वो है बस. तो सिंगल कैसे रहते हो यार? हाँ, हाउ डू यू स्टे सिंगल आफ्टर हाउ डू आई से सिंगल? हाँ, मतलब कैसे इतना टेंशन मिलता होगा तुम्हें? नहीं मतलब ऐसा नहीं है, बीच बीच में मेरा भी चलता रहता है इधर उधर, लेकिन ठीक है. ऐसा बिल्कुल ही तुमने वो ब्रह्मचारी बना दिया है मुझे, ऐसा नहीं है भाई. बच्चे हैं सब, यंगस्टर्स हैं, तो ऑनेस्ट टॉक करनी चाहिए उनके आगे. सो यस, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैं एकदम ही दूध का धुला हुआ आदमी आपके सामने आके सेलिब्रिटी बैठ गया, ऐसा नहीं है. ये तूने कोई बात नहीं की ना, यू हैव नॉट रियली. नहीं, वो मेरे को मुझे प्राइवेट रखना पसंद है, अपनी प्राइवेट लाइफ यार. वो मैं इसीलिए यूट्यूब भी नहीं मैंने बनाया अपना अकाउंट. मैं कुछ दिखाता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है. मैं चाहता हूँ कि ये प्राइवेट रहे और मुझे देखने लोग सिनेमा हॉल्स में आए और वहाँ पर मुझे मेरे कैरेक्टर्स को, मेरी फिल्म्स को देखें. सो दैट्स व्हाट आई वांट. इट्स अ फेयर थिंग. आई वांट टू नो, जब शाहरुख खान ने पहली बार देखी बैड्स ऑफ बॉलीवुड और आपके परफॉर्मेंस देखी, व्हाट डिड ही से? यार बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज ऑफ बैड्स ऑफ बॉलीवुड, शाहरुख सर ने मुझे अपना दूसरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया जिसमें बहुत बड़ा रोल है मेरा. सो दैट वही एक गिफ्ट है एक तरह से उनका,
कि यार लेट्स ये तो कि यार सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ माई लाइफ. सो बिकॉज ऑफ दिस उसका डोर खुला. सो शाहरुख सर के साथ मैं एक सीन कर रहा था एक बार, और वो फिर बहुत सारे लोग थे उसमें और मेरे लिए क्लैपिंग हुई. तो शाहरुख सर ने आके मुझे हग किया और माथे पे किस किया और बोला कमाल है. सो वो देख के मैं मतलब वो एक्सपीरियंस मेरे लिए मतलब मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा उस एक्सपीरियंस को, क्योंकि इतने बड़े स्टार हैं यार, वो सब क्लैपिंग कर रहे हैं किसी के लिए एंड स्टिल इस मुझे आशीर्वाद देने आए. सो ये पता लगता है इतने बड़े होके भी उनके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं है. और ये मैं सीख के जाऊँगा, क्योंकि बहुतों के साथ काम किया है मैंने, वो सब कटवा देते हैं अगर अच्छा करें या एडिट कर देते हैं. बट दैट इज़ वाई ही इज़ द किंग, बिकॉज ही अच्छा ये अच्छा करे तो इस पर रखो कैमरा, ये अच्छा करे इसके सीन्स जोड़ो. सो दैट इज़ वॉट ही इज़, दैट इज़ SRK फॉर यू. देखो आपने जो इवन पॉडकास्ट किए इतनी लाइंस वायरल गई हैं एंड आई नो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ वंडरफुल फिलोसफीज इन लाइफ जो आपने सबको बताई हैं, अभी वो सुना भी रहे हो आप. शाहरुख खान वॉज ऑल्सो नोन टू हैव ऑल ऑफ दिस इनक्रेडिबल फिलोसफीज. उन्होंने ऐसी कुछ बात आपको बोली है, कोई फिलोसफी दी है इन द मेकिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस? एक बार हम लोग थे तो सर ने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि राघव यू डोंट बी अ लूज कैनन. वैसे किसी और के बारे में बात कर रहे थे तो मुझे ऐसे ही बोला कि डोंट बी अ लूज कैनन इन, और जब इंटरव्यूज़ हों या कुछ हों यू नो कि हमारे ऊपर अब ना जो जर्नी तू तय कर रहा है उसमें तेरे पीछे बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रोड्यूसर की, लाइटमैन की, 500 लोग लगते हैं उसमें, योर फैमिली. सो ऑलवेज एंटरटेन पीपल बट डोंट बी अ लूज कैनन. कुछ ऐसा पॉलिटिक्स ये सब वो सब मत करना. सो मैंने ओके सर आई, आप मुझे समझा रहे हो तो कुछ वजह है मुझे समझा रहे हो. सो हाउ ब्यूटीफुल. आपने सलमान खान के साथ भी काम किया है. व्हाट इज़ द डिफरेंस और कॉमनैलिटी बिटवीन वर्किंग विद द टू? कॉमनैलिटी ये है कि वो दोनों बहुत अपने अपने ढंग में इंडिविजुअल हैं. दे हैव अ वेरी इंडिविजुअल पर्सनालिटी और बहुत ही यूनिक है, तभी वो स्टार्स बने. वो किसी के पाथ पे पलचमों में चल के वैसे नहीं बने, वो अपनी इंडिविजुअलिटी से बने हैं. सो ये कॉमनैलिटी है. डिफरेंस ये है कि सलमान सर थोड़े मौसम की तरह है, वेदर. वो उनका वो है, मूड है तो वो वैसे हो जाएंगे, अगर मूड नहीं है वैसे. जैसे देहरादून का मौसम होता है ना, आज तो बारिश होने वाली नहीं हुई आज धूप आएगी बारिश हो गई, मतलब थोड़ा वैसा है. और शाहरुख सर का ऐसा ही ही इज़ देयर एंड ही इज़ बेसिकली, जैसे डायरेक्टर भी अगर बोलता है शाहरुख सर को ये कर रहा है तो शाहरुख सर विल डू दैट, बिकॉज ही इज डायरेक्टर्स एक्ट. ओके डायरेक्टर ने बोल दिया दैट्स इट, लेट्स डू दिस. सो ये है थोड़ा. तो आपने जैसे जर्नी के बारे में बात किया एंड यू ऑल्सो स्पोक अबाउट डोंट बी अ लूज कैनन. बहुत सारे लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं. आपने पेरेंट्स के बारे में मेरी बात की थी अब इन द पॉडकास्ट एंड हाउ जब आपने शुरू की थी जर्नी वो शायद इतने श्योर नहीं थे कि ये नाच गाना करेगा, क्या करेगा वगैरह वगैरह. आफ्टर दे सी ऑल द लव एंड सक्सेस दैट यू हैव गॉटन, आप प्रीमियर पे लेकर गए थे उनको? हाँ, हर प्रीमियर पे लेके जाता हूँ. हाँ तो फिर इस बार मैं अपनी मासियों को लेके गया था प्रीमियर पे, तो दोनों मेरी मासी आई थी और मेरा दोस्त ईशान तो रहता ही है. हाँ, when they saw you in the middle of that, and it's probably the biggest premiere we have seen in Bombay in a very long time. जो बैट्स का प्रीमियर था, पूरी इंडस्ट्री आई थी. So what was their experience? What did they say to you after seeing your performance? They are very proud of me यार, they are very proud of me. और उनको पता है ये हर बार कुछ ना कुछ, उनको ये भी डर लगा रहता है ये भी ना गलती से ये भी ना छोड़ दे जॉब क्योंकि वो शुरुआत डांसर से की थी. मैंने कहा मैं ये कर रहा हूँ, है जॉब छोड़ रहा है, ऐसा वाला फील आता है उनका. कि फिर मैंने कोरियोग्राफी करी थोड़े टाइम, फिर मैंने थोड़े टाइम होस्टिंग करी, तो वो उनका ये रहता है अब इसमें टिका रहे ना अब एक्टिंग ही कर. मैंने कहा मुझे पता नहीं है मेरा क्या कल को क्या डायरेक्टर बन जाऊँ, कुछ हो जाए. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.